ये बात है अप्रैल मई 2023 की। गर्मियों का समय था। मैं, मेरे मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर, हम हमारे घर के वेड़े में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और मेरे को अपनी अलमीरा, जो मेरे घर का लास्ट रूम है अंदर, जिसको हम पिछला कमरा कहते हैं, मुझे उस समय से कुछ सामान लेकर आना था। और मैं उठता हूँ और मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ, कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। मैं उठता हूँ, मैं सीधा अंदर जाता हूँ और मेरे 2 रूम है पीछे, एक की लाइट बंद होती है, अंदर वाले रूम की भी लाइट बंद होती है। मैं अंदर एंटर करता हूँ, यहाँ मुड़ता हूँ अलमारी की तरफ और अंधेरा होता है, ठीक है। अब अपने घर में हमें चीज़ें नहीं होता ना, मतलब अपने घर में पता होता है कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे अलमारी है, हम अंधेरे में भी चीज़ें ले आते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे रूम में एंटर किया, मैं मुड़ा, मैंने अलमीरा खोली, उसमें से सामान निकाला और मैंने अलमीरा आधी बंद कर दी, ठीक है। थोड़ी सी खुली रह जाती है ना, तो मेरी लकड़ी वाला गेट है उसका, वो थोड़ा सा खुला रह गया। और मैं मुड़ा तो पीछे पापा बेड पे लेटे हुए थे और वो मुझे बोलते हैं कि बावे मैं तेनू 100 बारी क्या है कि आधी अलमारी बंद कर दिया कर, तू नहीं सुनता। और मैं कहता हूँ अच्छा यार, मैं चिड़के से बोलता हूँ अच्छा यार, रोज, क्योंकि रोज मुझे टोकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं मुड़ता हूँ, अपनी अलमीरा बंद करता हूँ और मैं वापस मुड़ता हूँ और उस बेड पे कोई नहीं होता है। मेरे पापा 2023 में 14 फेब को रात को मेरे हाथों में एक्सपायर हो जाते हैं। और जो मैंने आपको कहानी सुनाई, उनके गुजरने के 2 महीने बाद ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं मेरे पापा के साथ बहुत अटैच्ड था और मेरे को उनका जाना एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था। 2-3 महीने तक मैं ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे सामने सामने ऐसे बात कर रहा था मैं उनसे, अपनी वीडियो एडिट करते हुए उनको दिखा रहा था और वो चले गए। उनका हार्ट फेल हुआ था और मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और मैंने लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी सोल को जाते हुए देखा था। और जो मेरे पापा हैं, वो हनुमान जी के बहुत खतरनाक वाले, बहुत ही बड़े वाले भक्त थे। वो सुबह 4 बजे उठ के, कितनी सर्दी हो गर्मी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो रात को 4 बजे उठ के हनुमान जी के आगे प्रार्थना करते थे, जोत जलाते थे। उन्हें हनुमान चालीसा से लेके, सुंदरकांड से लेके, बजरंग बाण से लेके सब कुछ ऐसे मुंह जुबानी आता। और उनकी वजह से बचपन से ही मेरा, मेरी फैमिली का, मेरी सिस्टर का, मम्मा का, सबका हनुमान मंदिर आना जाना, हनुमान जी के प्रति प्यार, सालासर, बालाजी, मेहंदीपुर, इन सब के प्रति में बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। तो अब जब जिस मोमेंट, जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, उस मोमेंट मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने लाइफ में पहली बार हनुमान जी की प्रेजेंस को फील किया है। मैं 2 महीने से, जब मेरे पापा गए थे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। और मैं हमेशा हनुमान जी को यही प्रे करता रहता था कि अगर आप सच्चे हो तो आप प्लीज़ मुझे एक बार पापा की आवाज़ सुनवा दो, मुझे पापा से मिलवा दो। आप कुछ भी स्टोरी को समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि मैंने हेलुसिनेट किया होगा, मैंने मैनिफेस्ट किया होगा, मैं ऐसी थॉट्स लेके आया हूँ दिमाग में, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे को भी आपको बताते वक्त ही गूज़बम्स आ गए थे। और उस दिन से लेके आज का दिन है, मैं हनुमान जी के प्रति डबल ऐसा अटैच्ड हो चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में मेरी फैमिली का पार्ट मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी मेरे बड़े भी हैं और मैं उनको एज अ बड़ा ब्रदर ही ट्रीट करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं होता है कि हमें किसी को प्रॉब्लम सुनानी होती है, कुछ बात बतानी होती है, मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास है, मेरे साथ हैं, तो मैं उनको हमेशा अपनी चीज़ें मन की बताता रहता हूँ। तो ये मेरे गले में एक लॉकेट है जो मैंने इस वीडियो के लिए पहना है और ये मेरा बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही फेवरेट गिफ्ट है जो मैंने खुद को दिया था। फिर मुझे किसी ने बोला कि वॉशरूम जाते हैं, 10 चीज़ें खराब करते हैं दिन में, तो हर टाइम गले में मत पहन, इसको कहीं स्वच्छ जगह, पवित्र जगह पे रख दिया कर। तो आज जब मैं ये स्टोरी आपको सुनाने वाला था, मैंने वहाँ से उठाया और इसको पहन लिया। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। और ये कहानी सुनाने का पर्पस ये है कि मेरी लाइफ में हनुमान जी ने कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले किया, कैसे हनुमान जी आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो कहानी सुनाता हूँ आपको एक और। तो मैं जब बहुत छोटा था ना, स्कूल में था मैं, मुझे याद है मैं 10th क्लास में था। मेरे ना बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, पहली बार बोर्ड्स देने थे। और मेरे को ना स्कूल में, हमारे स्कूल में आया आंटी है, उनका नाम है पिंकी आंटी, ठीक है। वो आते हैं क्लास में लेने कि अभिषेक बाबा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। तो मैं जब जाता हूँ तो मेरी घर पे बात होती है, तो मेरे को बोलते हैं कि आप घर आ जाओ अभी के लिए, आप स्कूल से छुट्टी लेके घर आ जाओ। तो नेक्स्ट मोमेंट होता है मैं साइकिल चला के
दोपहर में 12 को बजे जब छुट्टी हो जाती है मुझे, मैं घर जा रहा होता हूँ, घर पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे जो पापा हैं उनको हार्ट फेल हुआ है और वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और जो मेरे मम्मा हैं वो भी वहीं पे हैं, और मेरी सिस्टर स्कूल में थी, ठीक है। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हम मतलब रेफ़र भी कर देंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे, मतलब मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे हैं, आपको जो सेवा करनी है, जो बात करनी है, आप बोल सकते हो उनको। और जैसे ही मैं ये सुनता हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। तुम समझो एक छोटा बच्चा जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता है, डेथ के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं ये सुनता हूँ, और नेक्स्ट मोमेंट में मम्मा को देखता हूँ और वो बहुत चुप हैं और रो रहे हैं। मतलब वो भैं-भैं करके नहीं रो रहे हैं, चिल्लम-चिल्लाई नहीं कर रहे हैं, बस रो रहे हैं और उनकी आँखों से आँसू गिर रहा है, और मैं उनके पास जाता हूँ, उनको देखता हूँ। मैं कहता हूँ, "मम्मा कुछ नहीं होगा।" मम्मा मुझे देखते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि चिक्की और मेरा ध्यान अब तूने ही रखना है, ठीक है? और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होता है। मैं आईसीयू जाता हूँ, देखता हूँ कि पापा को ऐसे रखा हुआ है, वेंटिलेटर वो सब। मैं ना आँखें बंद करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और मैं पता है क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी, जो है आपको ही पता है। क्या आपको लगता है कि मैं अभी इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं मेरी मम्मा का और मेरी छोटी सिस्टर का ध्यान रख पाऊँगा? अगर तो आपको ऐसा लगता है, अगर आपको पापा की ज़रूरत है, आपको लेके जाना, आप ले जाओ। नहीं तो मुझे, मेरे घर वालों को मेरे पापा की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप कैसे भी करके ना उनको ठीक कर दो। और मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, इतनी बड़ी बात मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। शाम को मेरे पापा मेरी एक्टिवा पे मेरे साथ बैठे हुए थे। हम घर आ रहे थे और पापा चला कर आए थे। बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ। और मेरे पापा को बाईपास, स्टंट सब ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उनकी तीनों पाइप्स ब्लॉक्ड थी। ये बात है 2010 की। 2023 में वो एक्सपायर हुए हैं। लोग हमें कहते थे 2-3 महीने, वो 13 साल गुजार गए। और जब मैं उनसे पूछता था ना कि पापा आपको क्या लगता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला था, कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से। उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे जीवन में जब भी कोई चीज़ खराब हो जाए ना, जब भी कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तुझे बस हनुमान जी को याद करना है, बस। और आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में हनुमान जी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान जो एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, वो वानर से आई है, बंदर से आई है। मुझे ना बंदरों के प्रति बहुत प्यार है, और ऐसा बड़ा मजा आता है उनको देख के, बड़े फन लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक बंदर हूँ। मेरे को छोटे होते भी लोग कहते थे बंदर, ऐसा। मैं उछलता कूदता रहता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल था। तो मेरा एक दोस्त है अभिनव, वो भी डॉक्टर है। उसके मम्मा बोलते होते थे कि बाबा ना जमा बंदरा मांगू नचदा है। उड़ता रहता था मैं, दीवारों पे कूद फूद जाता था। तो अभी ना, आज इस प्रेजेंट मोमेंट पे ना, मैं रोज सोचता हूँ कि मेरे को ऐसे हनुमान जी को थैंक यू बोलना है, मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा चैंट करनी है। पिछले 1 महीने में मैंने ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करी। मुझे बहुत सारे पंडित ने, बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि भाई तुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और मेरे को नहीं पता, ठीक है, मतलब मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। मुझे इतना पता है कि मेरे दिल को पता है कि हनुमान जी ने मुझे कितना कुछ लाइफ में दिया है। आज मैं इस मोमेंट पे जिस सिचुएशन में बैठा हूँ, जैसे बैठा हूँ, ये नहीं हो पाता अगर मैं हनुमान जी का पाठ ना करता, अगर मैं हनुमान जी से बात ना करता, अगर हनुमान जी मेरे को स्ट्रेंथ ना देते, मुझे पॉजिटिविटी ना देते। देखो, हनुमान चालीसा को अगर आप कभी भी ध्यान से पढ़ोगे ना, ध्यान से सुनोगे, उसकी हर एक लाइन, हर एक चौपाई का बहुत ही गहरा मतलब है। मेरी फेवरेट लाइन है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब उफ वाओ, मतलब मुझे लगता है कि जब मेरे रक्षक ही हनुमान जी हैं तो मुझे डर किस बात का है। हनुमान जी से मुझे इतनी ताकत मिलती है ना कि मैं अभी इतना इमोशनल होने वाला हूँ बोलते बोलते। छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे आप हनुमान जी को अपनी लाइफ का कुछ वक्त दोगे ना, मतलब बहुत कम, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट रोज के, 10 भी ज्यादा है, 5 मिनट रोज के अगर हनुमान जी को दोगे, तो तुम्हें इन रिटर्न जो मिलेगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ही हनुमान जी होते हैं। मैंने यूट्यूब पे एक कोई क्रिएटर है, मैं नाम भूल गया उसका, उनकी उसकी एक वीडियो देखी। यार उस लड़की ने ना इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है ना
कि कैसे हनुमान जी और मैनिफेस्टेशन एक ही है। मतलब मैं वो सुन के दंग रह गया। मैंने उस पर कॉमेंट भी किया कि बेस्ट वीडियो एवर। मैं वो वीडियो ना यहाँ पिन कर दूंगा, आप जरूर देखना, जरूर देखना। मेरे को लगा कि यार हनुमान जी ने मेरी लाइफ में कितना 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 कुछ करके दिखाया है। आज मैं भी उस चीज़ को वीडियो में बोलता हूँ, मैं भी थैंक यू बोलता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ कि अगर आप लोग हमारे धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, स्पेशली आप राम जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ समझो, हनुमान चालीसा की पावर को समझो, हनुमान चालीसा चैंट करनी स्टार्ट करो। कमेंट में मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ प्रण लेते हो कि तुम रोज हनुमान चालीसा सुबह और शाम 2 टाइम रीड करोगे, सुनोगे आंखें बंद करके अच्छे से, दिल से एकदम। मैं प्रण लेता हूँ, मैं अगले 30 दिन तक ये चीज़ रोज करने वाला हूँ। आप भी मुझे प्रण लेके बताना। और मैं आपको एक जाते जाते कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो गिफ्ट ये है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बेकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानू।
प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरनाम, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग अरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी कोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मारेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरूप। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारी, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारी। जग में साचो तेरो नाम, हे राम।